जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और हमारे इस चैनल को बेहतर बनाने में आपके प्रयास, जो सहयोग हमारे को आपके सुझावों से मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो हमारा आधारित है हमारे जीवन में किए गए जो संघर्ष हैं। वो संघर्ष से हमें जो जीवन में मिलता है उसकी हम अहमियत समझते हैं या नहीं समझते, उसको हम इस स्टोरी से समझेंगे और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो शुरू करें। एक बार एक व्यक्ति अपने गार्डन में टहल रहा था और उसका ये रूटीन था कि उसने सुबह शाम सैर करनी है। तो उस सैर करते हुए उसने एक दिन देखा कि एक पेड़ से एक तितली का कुकोन लटक रहा है। और उसने पहले दिन उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो फिर आया, उसने फिर देखा कि उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ और उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं इस कुकोन से जो तितली का बच्चा आना है बाहर, उसको उस प्रोसेस को समझूं, उसको जानूं मैं। तो उसका ये नित्य नियम बन गया कि उसने जब भी सैर के लिए आना है, उसने उस प्रोसेस को, उस कुकोन को देखना है और देख करके समझना है कि ये कैसे पॉसिबल होता है। तो एक दिन उसने देखा कि उस कुकोन में जो अब वो बिल्कुल तैयार था, उसने देखा कि उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है, होल हो गया है। और वो उस होल से उस कुकोन से बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार करता है। घंटों हो गया, उसने देखा कि जो तितली का बच्चा है वो उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है। उस प्रयास में बहुत समय लग रहा है और उसने उसके उस दर्द को महसूस किया कि इसको कितना दर्द हो रहा होगा इस टाइम बाहर, इस कुकोन से बाहर आने में। तो काफ़ी देर प्रयास करने के बाद जब देखा कि अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है कुकोन में, तो उसने देखा कि शायद वो बच्चा जो बाहर आना था वो हार मान चुका है कि अब वो बाहर नहीं आएगा। तो उसने उस दया दिखाते हुए उस व्यक्ति ने उस छेद को, एक कैंची लाया और उसको काट करके उस छेद को बड़ा किया। और कुछ समय में वो जो बच्चा था कुकोन से बाहर आ गया, तितली का। बाहर आने के बाद में अब उसको उड़ान भरनी थी। अब नहीं भर पाया वो उड़ान, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ी देर लगती होगी और शायद ये कल उड़े या 2 दिन, जो भी समय लेगा उसके बाद उड़ेगा। उसने उसको अच्छे से ढक दिया एक जाली से और वो देखने लगा कि आज भी नहीं उड़ा। फिर दूसरे दिन देखा, आज भी नहीं उड़ा। तो काफ़ी समय ऐसा निकल गया, तो उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, इसमें मैं जो जितना समझ पाया, मैंने जो पढ़ा है इसके बारे में, उसमें जो समय उस प्रोसेस में लग रहा था जिसमें उसको कुकोन से बाहर आना था, और जब वो शिथिल रुक गया था वो मोमेंट, वो गेन कर रहा था। जो पिछला उसने प्रोसेस किया, जो उसने तैयारी की कि बाहर निकलने में जितना उसने जोर लगाया, वो तरल पदार्थ उसके पंखों में भर के उसके पंखों को वो मजबूत कर रहा था। फिर दोबारा उसने वही प्रोसेस लेना था जिसके अंदर वो तरल पर फिर उसके पंखों में जाता, वो उसको फिर स्ट्रेंथ देते। वो समय उसको नहीं मिला। कुछ समय बाद जब उसको बाहर आने में जो समय लगा, उससे जल्दी उसको बाहर निकाल दिया गया। तो हुआ उसी प्रोसेस में वो कमज़ोर रह गया। अब आता है मॉरल पे, हम बात करेंगे कि इस छोटी सी स्टोरी से मॉरल क्या निकलता है। उस आदमी की उस दया और जल्दबाजी ने उस तितली के बच्चे को कमज़ोर बनाया है। अब शायद अब आप भी कुछ समझने लगे होंगे कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें वास्तव में ज़रूरत होती है दोस्तों। हम बिना किसी
मेहनत किए, बिना किसी संघर्ष किए अगर किसी चीज़ को पा लेते हैं तो उसमें उसकी अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। और जीवन में दो किस्म के आदमी हैं जिनको एक तो विरासत में चीज़ मिलती है और एक मिलती है संघर्ष से। जिनको विरासत में मिलती है वो उसको खोने से डरते नहीं हैं, और जिनको संघर्ष से मिलती है उनमें हमेशा ये डर बना रहता है कि मैंने इसको बड़ी मेहनत से हासिल किया है, तो ये मुझे खोना नहीं है। उनके अंदर एक इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहती है, क्योंकि जिन्होंने विरासत में लिया उनको खो जाए तो उन्होंने तो कमाया नहीं ना, ये है। तो वास्तव में हमारे जीवन में बिना संघर्ष के अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसकी अहमियत को उतना नहीं समझ पाते जितना संघर्ष के साथ कोई चीज़ मिली हो। और बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ अगर हम पाने लगेंगे तो एक अपंग जीवन हो जाता है अपना। हम कुछ मिलते जा रहा है अगर संघर्ष में, तो संघर्ष के बिना तो वो मज़ा नहीं आता। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन पाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। हम अपनी कैपेसिटी भी लूज़ कर देते हैं। कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है, किसी रेफरेंस से मिल जाती है, तो वो जो लोग इसमें बिना मेहनत किए अगर आए हैं तो वो अहमियत समझेंगे नहीं, क्योंकि जिन्होंने हासिल किया है संघर्ष से वो उस चीज़ में उतनी और आगे मेहनत करते हैं। जिनको रेफरेंस से मिलता है या जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत नहीं की होती तो वो आगे भी मेहनत नहीं करते। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन पाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। कैपेसिटी हमारे को भगवान ने खूब दी है लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखें आप, और आप सबको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आपका जीवन पॉजिटिवली पॉसिबल होगा। उम्मीद है हमारे वीडियो से आप कुछ न कुछ हासिल ज़रूर कर पा रहे होंगे, और उम्मीद करते हैं आपके सुझाव हमें हमारे वीडियोस को, हमारे प्रोग्राम्स को और बेहतर करने में सहयोग करेंगे। और अभी भी आपका सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में किसी नए और टॉपिक और किसी स्टोरी के साथ, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।